Chapter 6 Spiritual Energy Amplification. Guys, please like, subscribe and share my channel. आंगन के अंदर म्यू चेन का शरीर सीधा खड़ा था। उसकी हथेलियां थोड़ी सी झुक गईं और एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से उसकी हथेलियों में एकत्रित हो गई। उसमें से एक हल्का और तीव्र उतार चढ़ाव निकला। म्यू चेन को अपनी हथेलियों के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। अगले ही पल उसकी आंखें अचानक एक पल के लिए रुक गईं और उसकी हथेलियों के भीतर की कोमल गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक हिंसक रूप से कांपने लगी। यह उबलते पैन में पानी की कुछ बूंदें डालने जैसा था। उस कपकपी वाले कंपन के भीतर आध्यात्मिक आभा का उतार चढ़ाव भी तेजी से बढ़ गया। म्यू चेन की हथेलियां थोड़ी कांपने लगी। वह महसूस कर सकता था कि आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। 1 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर, 8 स्तर। जब आध्यात्मिक ऊर्जा 9वें स्तर तक बढ़ गई तो उसके हाथ के भीतर कंपन और भी तीव्र हो गया और ऐसे संकेत मिलने लगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके नियंत्रण से बच रही है। ये केवल 9वां स्तर है, ये पर्याप्त नहीं है। म्यू चेन ने अपनी भौहें हल्की सी सिकुड़ते हुए भौहें चढ़ा ली। उसे हल्का सा महसूस हो रहा था कि एक जंगली घोड़े जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर की ओर फूटने वाली है। तेरी आध्यात्मिक ऊर्जा ने म्यू चेन की हथेली को ढक लिया। उसने गंभीरता से इसे देखा। अगले ही पल उसने अपना हाथ जोर से चलाया और 2 अंगुलियों को छोड़कर बाकी सभी उंगलियां मोड़ ली। फिर उसने बिजली की गति से सामने पत्थर के खंभे पर वार किया। हवा के टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। सामान्य स्तरीय मध्य रैंक आध्यात्मिक कला पर हमला, हड्डी चकनाचूर उंगली। म्यू चेन की 2 उंगलियां पत्थर के खंभे में गहराई तक घुस गई थी। जहां जहां उसकी उंगली घुसी थी वहां वहां दरारें दिखने लगी। म्यू चेन ने अपनी उंगलियां अंदर से बाहर निकालते हुए दरारों को देखा। वह मन ही मन बुदबुदाया। 13वां स्तर। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह महान पैगोडा कला की शुरुआती पंक्ति में ही है, फिर भी वह पहले से ही अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 13 स्तरों तक बढ़ाने में सक्षम था। यह ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि ग्रेट पैगोडा कला कितनी शक्तिशाली है और म्यू चेन को यह एहसास हो गया था कि जैसे जैसे वह इसमें और अधिक कुशल होता जाएगा, इसका विस्तार और बढ़ेगा। द ग्रेट पैगोडा आर्ट कम से कम एक आध्यात्मिक स्तर की उच्च रैंक वाली आध्यात्मिक कला है। म्यू चेन मुस्कुराया। उसकी मां द्वारा छोड़ी गई वस्तु वास्तव में कोई सामान्य चीज नहीं है। संपूर्ण उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक स्तर की उच्च रैंक वाली आध्यात्मिक कला को खोजना संभवतः कठिन था। हालांकि इस आध्यात्मिक कला में प्रशिक्षण लेना काफी कठिन था। म्यू चेन को अपनी साधना प्रतिभा पर भरोसा था, लेकिन फिर भी इस महान पगोडा कला में प्रशिक्षण लेना अभी भी कठिन होगा। हालांकि मेरे पास समय की कमी नहीं है। म्यू चेन बुदबुदाया और अपने घर लौटने के लिए वापस मुड़ते ही तुरंत ताली बजाई। ऐसा लगता है कि उन्हें इस महान पैगोडा कला को प्रशिक्षित करने में अपना पूरा प्रयास लगाना होगा। आंगन से ज्यादा दूर नहीं, म्यू फैंग ने घटित घटनाओं को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस मुस्कान के भीतर आप देख सकते थे कि वह काफी संतुष्ट था। लिटिल म्यू की साधना प्रतिभा वास्तव में उत्कृष्ट है। मैंने पहले एक बार ग्रेट पैगोडा आर्ट में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मैं आध्यात्मिक ऊर्जा के पहले बैच को केवल 5 दिनों के बाद प्रसारित करने में सक्षम था, और आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला बैच केवल प्रवर्धन के 7वें स्तर तक पहुंचा। उस लड़के ने वास्तव में आधे दिन के भीतर सफलतापूर्वक इसका प्रशिक्षण लिया और प्रवर्धन का स्तर चौंकाने वाला था। उसने वास्तव में मेरे गौरव को ठेस पहुंचाए। हालांकि उन्होंने ये कहा, म्यू फैंग अपनी आंखों में गर्व और प्रसन्नता की भावनाओं को छिपा नहीं सके। ओहो, लिटिल म्यू की प्रतिभा सचमुच अद्भुत है। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति होगा जो भविष्य में हम जैसे पुराने साथियों से कहीं आगे निकल जाएगा। जो ये भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज में थोड़ी चाहत थी। यह सही है, उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र हमें बहुत महत्वपूर्ण लग सकता है, लेकिन लिटिल म्यू के लिए ये बहुत छोटा है। अगले कुछ दिनों में म्यू चेन ने अपना सारा ध्यान ग्रेट पैगोडा आर्ट के प्रशिक्षण पर केंद्रित किया। लड़का कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वह आलसी है, लेकिन अंदर से वह बेहद जिद्दी था। ये जिद ही थी जिसने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग के भीतर एक विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्त करने की अनुमति दी। अंत में उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसे अपने सभी प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से म्यू चेन के आभा सागर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 7 छोटे दिनों में तेजी से घनी हो गई थी। वह ग्रेट पैगोडा कला के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि ऐसा लगता है कि फाउंडेशन स्तर तक पहुंचने से पहले वह अभी भी कुछ दूरी पर था। इससे उसके मुंह से अस्वीकृति की ध्वनि निकली। ग्रेट पैगोडा कला वास्तव में कुछ असाधारण थी।
चूंकि ग्रेट पैगोडा आर्ट में उनका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा था, म्यू चेन ने थोड़ा आराम किया। फिर उन्होंने बहु कार्य करना शुरू कर दिया और सीखने के लिए कुछ उपयुक्त आक्रमण आध्यात्मिक कलाएं खोजने के लिए कई स्क्रॉल खोजे। हालांकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार मजबूत कर लिया है, फिर भी उसकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ आक्रमण आध्यात्मिक कलाओं का होना आवश्यक है। और लियू यांग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में पहला स्थान मिला है। ये साबित करने के लिए काफी था कि वह कितना शक्तिशाली है। उसी समय उनके पिता लियू क्षेत्र के स्वामी थे। लियू क्षेत्र उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे मजबूत क्षेत्र है। यह म्यू टेरिटरी से भी थोड़ा अधिक मजबूत है। पिछले कुछ वर्षों में म्यू टेरिटरी के साथ उनके अक्सर कई विवाद हुए और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हालांकि लियू क्षेत्र उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ा सका, फिर भी वे लियू यान को सर्वोत्तम समर्थन देने में सक्षम होंगे। हालांकि क्या म्यू चेन पर कदम रखना वाकई इतना आसान था? यहाँ तक कि आध्यात्मिक पथ की असंख्य प्रतिभाएं भी ऐसा नहीं कर सकी। केवल लियू यांग ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। पत्थर के खंडों से भरे प्रशिक्षण मैदान में एक आकृति के कारण चारों ओर धूल बिखर गई। उसके हाथों के भीतर एक अंधकार में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार घूम रही थी और ये हल्के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। केवल उसकी 2 उंगलियां मुड़ी हुई नहीं थी। अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के नीचे एक अत्यंत तेज काला छुरा पत्थर के एक खंड पर लगा। कांचा टूटे हुए चट्टान के टुकड़े बाहर की ओर फूटे और दरारें तेजी से पत्थर के खंड में फैल गईं। लड़के की काली आंखों के भीतर एक ठंडा माहौल गुजर गया। 2 उंगलियां जो पत्थर के खंड के अंदर थी, हिंसक रूप से हिल गईं और एक धीमी आवाज के साथ कमर के आकार का खंड सीधे छेद हो गया। पत्थर का टुकड़ा टूट गया। लड़का नहीं रुका और उसने अपने हाथों को सिर्फ उंगलियों से हथेली में बदल दिया। गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपने बैकहैंड का उपयोग करके एक पत्थर के टुकड़े पर प्रहार किया। जैसे ही हथेली पत्थर के टुकड़े पर पड़ी, लड़का सिर्फ एक पैर पर खड़ा हो गया। दूसरे पैर ने पत्थर के दूसरे खंड पर जोर से प्रहार किया। टकराना, बूम, 2 दबी दबी आवाजें गूंज उठी। 2 पत्थर के टुकड़े टूटकर सीधे नीचे गिर गए। इससे बजरी उड़कर खुली जगह पर चली गई। लड़के ने धीरे धीरे अपना पैर नीचे किया और शांत माहौल बनाए रखा। उसकी हथेलियों के भीतर की काली आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप तितर-बितर हो गई। ध्यान केंद्रित करने से काली तालचेन के आभा सागर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा केवल 7 छोटे दिनों में तेजी से घनी हो गई थी। वह ग्रेट पैगोडा कला के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करने में सक्षम थे। हालांकि ऐसा लगता है कि फाउंडेशन स्तर तक पहुंचने से पहले वह अभी भी कुछ दूरी पर था। इससे उसके मुंह से अस्वीकृति की ध्वनि निकली। ग्रेट पैगोडा कला वास्तव में कुछ असाधारण थी। चूंकि ग्रेट पैगोडा आर्ट में उनका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा था, म्यू चेन ने थोड़ा आराम किया। फिर उन्होंने बहु कार्य करना शुरू कर दिया और सीखने के लिए कुछ उपयुक्त आक्रमण आध्यात्मिक कलाएं खोजने के लिए कई स्क्रॉल खोजे। हालांकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का आधार मजबूत कर लिया है, फिर भी उसकी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कुछ आक्रमण आध्यात्मिक कलाओं का होना आवश्यक है। और लियू यांग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्हें नॉर्डर्न स्पिरिचुअल एकेडमी अर्थ क्लास में पहला स्थान मिला है। ये साबित करने के लिए काफी था कि वह कितना शक्तिशाली है। उसी समय उनके पिता लियू क्षेत्र के स्वामी थे। लियू क्षेत्र उत्तरी आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे मजबूत क्षेत्र है। यह म्यू टेरिटरी से भी थोड़ा अधिक मजबूत है। पिछले कुछ वर्षों में म्यू टेरिटरी के साथ उनके अक्सर कई विवाद हुए और वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। हालांकि लियू क्षेत्र उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी तक अपनी पहुंच नहीं बढ़ा सका, फिर भी वे लियू यान को सर्वोत्तम समर्थन देने में सक्षम होंगे। हालांकि क्या म्यू चेन पर कदम रखना वाकई इतना आसान था? यहाँ तक कि आध्यात्मिक पथ की असंख्य प्रतिभाएं भी ऐसा नहीं कर सकी। केवल लियू यांग ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। पत्थर के खंडों से भरे प्रशिक्षण मैदान में एक आकृति के कारण चारों ओर धूल बिखर गई। उसके हाथों के भीतर एक अंधकार में आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार घूम रही थी और ये हल्के उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी। केवल उसकी 2 उंगलियां मुड़ी हुई नहीं थी। अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा के नीचे एक अत्यंत तेज काला छुरा पत्थर के एक खंड पर लगा। कांचा टूटे हुए चट्टान के टुकड़े बाहर की ओर फूटे और दरारें तेजी से पत्थर के खंड में फैल गईं। लड़के की काली आंखों के भीतर एक ठंडा माहौल गुजर गया। 2 उंगलियां जो पत्थर के खंड के अंदर थी, हिंसक रूप से हिल गईं और एक धीमी आवाज के साथ कमर के आकार का खंड सीधे छेद हो गया। पत्थर का टुकड़ा टूट गया। लड़का नहीं रुका और उसने अपने हाथों को सिर्फ उंगलियों से हथेली में बदल दिया।
गड़गड़ाहट की हल्की सी आवाज के साथ अंधेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसने अपने बैकहैंड का उपयोग करके एक पत्थर के टुकड़े पर प्रहार किया। जैसे ही हथेली पत्थर के टुकड़े पर पड़ी, लड़का सिर्फ एक पैर पर खड़ा हो गया। दूसरे पैर ने पत्थर के दूसरे खंड पर जोर से प्रहार किया। टकराना, बूम, दो दबी दबी आवाजें गूंज उठी। दो पत्थर के टुकड़े टूटकर सीधे नीचे गिर गए। इससे बजरी उड़कर खुली जगह पर चली गई। लड़के ने धीरे धीरे अपना पैर नीचे किया और शांत माहौल बनाए रखा। उसकी हथेलियों के भीतर की काली आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप तितर-बितर से तालियों की आवाजें आने लगी। म्यू चेन ने देखा और म्यू फैंग को मुस्कुराते हुए प्रशिक्षण मैदान के बाहर खड़ा देखा। म्यू चेन ने पहले जो प्रदर्शन किया था उससे वह काफी संतुष्ट थे। आंधी तूफान सा था, तेज में छिपी थी हत्या की मंशा। ये किसी भी तरह से उनके उन लोगों से कमतर नहीं था जिन्होंने जीवन और मृत्यु की लड़ाई के माध्यम से इसे निखारा था। ऐसा लगता है कि उनके बेटे ने वह साल बर्बाद नहीं किया जब उसने आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश किया। पापा, म्यू चेन ने अपनी बाह से धूल हटाई और म्यू फैंग की ओर चल दिया। क्या आप कल उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी लौट रहे हैं? म्यू फैंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। म्यू चेन ने सिर हिलाया। यदि आप इस बार प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने में सक्षम हैं, तो आपको उत्तरी आध्यात्मिक अकादमी की स्वर्ग कक्षा में आगे बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। उस समय आप 5 महान अकादमियों में एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य होंगे। म्यू फैंग ने मुस्कुराते हुए बोलते हुए म्यू चेन के कंधे को थपथपाया। 5 महान अकादमियों के भीतर एक जगह। ओह! म्यू चेन ने अपनी कमर फैलाई और उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। पिताजी, आराम करें, मैं वह स्थान अवश्य प्राप्त करूंगा। प्लीज गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द